नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, एकादशी पर सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी आइए चलिए सुनते हैं। किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा था और उसकी पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उसने बहुत दुख सहे थे। अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। ब्राह्मण बचपन से ही ग्यारस का व्रत करता था। उसका पुत्र बड़ा हुआ तो संस्कारी लड़की देखकर ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया। ग्यारस का दिन आया। ब्राह्मण ने बहू से कहा कि मैं ग्यारस का व्रत करना चाहता हूँ, तुम आज साफ सफाई करके चाय बना देना। मैं ग्यारस के दिन सिर्फ चाय पीता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं खाता हूँ। बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार साफ सफाई की। दूसरे और बहू ने नहा धोकर पूजा किया और कथा सुनी। जब बहू चाय बनाने लगी तो इसमें से इतने में एक पड़ोसन आ गई। वह बोली, मैं तो यह सोचकर आई थी कि पड़ोस में नई बहू आई है, जाकर देखती हूँ क्या कर रही हो। या क्या तुम तो सुबह शाम काम में ही लगी रहती हो। पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने बोला, आइए बैठिए, पिताजी के लिए चाय बना रही हूँ, उनका आज ग्यारस का व्रत है। यह सुनकर पड़ोसन वापस चली गई। वह पड़ोसन 12 बजे दोबारा आई और बोली, बहू रानी क्या कर रही हो। बहू ने बोला कि चाय बना रही हूँ। उसने पूछा, तुम्हारे ससुर कहाँ हैं। तो बहू रानी बोली, पिताजी सामने वाले कमरे में बैठे हैं। यह कुछ सोचकर फिर वापस चली गई। वह पड़ोसन 8 बजे दोबारा आई, फिर पूछा कि क्या कर रही हो। बहू ने बोला, चाय बना रही हूँ। पड़ोसन बोली, तुम सारा दिन काम में ही लगी रहती हो, चाय ही बनाती रहती हो, उसको चुगली करने की कोई मौका नहीं मिला। तो ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। यह कहकर पड़ोसन चली गई। अगले दिन वह पड़ोसन दोबारा फिर से आई, बोली, बहू रानी क्या कर रही। बहू रानी बोली, कुछ नहीं, घर का काम कर रही। तो वह पड़ोसन बोली, कल 3 बार आई और तीनों बार बात करने का मौका नहीं मिला। या तुम्हारा ससुर क्या ग्यारस का व्रत करता है, सारा दिन तुम चाय ही बनाती रहती हो, चीनी पत्ती दूध का खर्चा नहीं लगता। बहू ने बोला, कह तो आप ठीक रही हो, अब की बार जब ग्यारस आएगी तो मैं पिताजी को व्रत करने ही नहीं दूंगी। अगली बार जब ग्यारस आने पर बहू ने अपने पति से कहा कि पिताजी ग्यारस का व्रत करेंगे और सारा दिन चाय पीते हैं, चीनी पत्ती का बहुत खर्चा होता है। ब्राह्मण का पुत्र अपनी पत्नी को बात अनसुनी करके बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आया और बहू से बोला कि चाय बना दो। बहू बेटी बोली, मुझे नहीं बनानी है, बहुत खर्चा होता है, सारा दिन बर्तन साफ करने में ही, चीनी पत्ती दूध में ही आपकी ग्यारस बेचकर उसी से चाय पी लो। बहू की बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। उसने बहुत दुख सहकर अपने पुत्र का पालन पोषण किया था। अब इस बेटे की बहू से यह जवाब मिल रहा है, तो ऐसे दुखी मन से ब्राह्मण ग्यारस बेचने चल दिया। नगर में घूमते घूमते ग्यारस माता का भरोसा करके वह बोलता रहा, मेरी ग्यारस ले लो और मेरी ग्यारस ले लो। रानी महल में अपनी छत पर खड़ी थी। जब उसने यह सुना कि कोई बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है तो वह नीचे उतर कर आई और दासियों को बोली, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज है, जाकर देखो ये बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस के लिए क्या मांग रहा है। तो दासियां बूढ़े ब्राह्मण को बुला लेकर आई और बूढ़े ब्राह्मण के घूम घूम कर पैर सूज गए थे। रानी ने बोला कि पहले चाय पी लो। ब्राह्मण बोला कि नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, ग्यारस को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से चाय पीऊंगा। रानी ने बोला, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज है। पर ब्राह्मण अड़ा रहा और कहने लगा कि ग्यारस बेचूंगा। तब रानी ने राजा को बुलाया और बताया कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है। यह ब्राह्मण बहुत दुखी है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि इसका ग्यारस खरीद लो। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ग्यारस खरीद लूंगा। अब जब राजा ने ऐसा कहा तो सारी नगरी में ढिंढोरा पिट गया। राजा रानी एक ब्राह्मण से ग्यारस खरीद रहे हैं। सभी लोग राजा के महल में चले आए और बूढ़े ब्राह्मण की बहू को भी पता चला तो ग्यारस बेच रहा है, तो उस सोचने लगी कि मेरा ही ससुर होगा, ग्यारस बेच रहा होगा। भागी महल की ओर आई। अब रानी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, तुम ग्यारस का क्या मूल्य लोगे। तो ब्राह्मण बोले कि एक तराजू ले लो और एक पलड़े में मैं बैठूंगा, दूसरे पलड़े में कुछ भी मूल्यवान सामान रख दो। सेवक तराजू लेकर आए। एक तरफ ब्राह्मण बैठा, दूसरी तरफ राजा ने चांदी सिक्के रखवा दिए। खूब सारे सिक्के रखवाए, बाद में पलड़ा नहीं हिला। राजा ने राजकोष में सारा धन मंगवा लिया, सारा धन रखने के बाद भी हिला नहीं। राजा ने अपने गहने अंगूठी सब कुछ उतारकर कपड़े में रख दिए और फिर पलड़ा नहीं हिला।
राजा ने अपना मुकुट भी उतार कर रख दिया, रानियों के जेवर भी रखवा दिए। पलड़ा तब भी नहीं हिला। यह देखकर राजा ब्राह्मण के पैरों में पड़ गया और बोला, हे ग्यारस माता, तुम अपनी माया को समेट लो, इसकी ग्यारस इसी के पास रहने दो, इस ब्राह्मण को धन ऐसे ही दे दूंगा। यह सब देखकर बहू भी ससुर के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी, जो गलती हुई है मुझे माफ कर देना। तो किसी की सिखाई हुई बातों में आकर ऐसा करने लगी। आज के बाद कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी, चलो अपने घर चलो। राजा ने खूब सारा धन देकर उनको विदा कर दिया। जब बहू घर आई तो देखा कि घर में मौज ही मौज है। ब्राह्मण का घर ग्यारस माता की कृपा से राजा के दिए हुए धन दौलत से चमचमा रहा था। ग्यारस माता, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही इस सब पर कृपा बनाए रखना। बोलो ग्यारस माता की जय। ग्यारस माता की दूसरी कहानी। एक नगर में दो भाई बहन रहते थे। बहन ग्यारस माता का व्रत करती थी। उसके भाई पिता गरीब थे और उसका एक छोटा भाई था। जब भी बहन मंदिर जाती थी तो वह जिद करके उसके साथ मंदिर जाया करता था। ग्यारस माता ने बहन की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन ग्यारस माता बुढ़िया का रूप धारण कर मंदिर में आई और सोने की थाली और मगज के लड्डू देने लगी तो बहन ने मना कर दिया और बोली, मैया, मेरा तो आज ग्यारस माता का व्रत है, मैं तो आज कुछ भी नहीं खाऊंगी। पर भाई ने लड्डू देखकर कहा, बहन, लड्डू ले लो और सोने की थाली लेने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु बहन ने भाई की बात मना कर दी और बोली कि भाई, आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, फिर मैं यह सब कैसे ले सकती हूँ। बहन घर जाने के लिए भाई का हाथ पकड़कर निकल गई। भाई ने कहा, आज तुझे माँ से जाकर जरूर कहूँगा। दोनों भाई बहन पहुँच गए। भाई जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि आज मंदिर में एक बुढ़िया माँ मिली थी तो बहन की सोने की थाली और लड्डू दे रही थी, परंतु इस बहन ने उसे नहीं लिया। मुझे भूख लगी थी, यदि ले लेती तो मैं लड्डू खाकर अपनी भूख शांत कर लेता और सोने की थाली से हमारे घर की कुछ गरीबी दूर हो जाती। तो बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटा, आज तुम्हारी बहन का एकादशी का व्रत है, इसीलिए तुम्हारी बहन आज कुछ भी नहीं ले सकती है। बेटा फिर बोला, माँ, व्रत तो बहन ने किया है ना, मैंने तो नहीं किया है। लड्डू अगर ले लेती तो मैं कुछ खा लेता, क्योंकि घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार दोनों भाई बहन बड़े होते गए और इस ग्यारस की माता आती और बहन की परीक्षा लेती और बड़े होने पर बहन का विवाह कर दिया गया। जब ससुराल जाने के बाद उसने व्रत करना नहीं छोड़ा तो पहले की भांति ही मंदिर जाती और ग्यारस माता का व्रत पूजा करती थी और कथा सुनती थी। एकादशी के वही बुढ़िया माता मंदिर में आती और उसे सोने का थाली और लड्डू देकर कहती, लेकिन बेटी, सोने की थाली और लड्डू ना लेती, तुम्हें दे रही हूँ। परंतु वह कहती, मुझे लड्डू नहीं चाहिए और ना ही थाली लेना है, क्योंकि मेरा तो आज ग्यारस का व्रत है। इस बार उसके साथ उसके देवरानी और जेठानी भी थी। देवरानी और जेठानी यह देखकर ईर्ष्या से जल गई और घर आकर अपने सास से कहने लगी, सासू माँ, आज तो देवरानी को मंदिर में एक बुढ़िया माँ मिली थी जिसने सोने की थाली और लड्डू देनी चाहिए, लेकिन इसने लिया नहीं। अगर ये ले लेती तो पता नहीं इसका क्या नुकसान हो जाता। सासू माँ उससे लड़ने लगी क्योंकि वह थोड़ी लालची थी। बोली, बहू, लड्डू नहीं ले सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन सोने की थाली तो ले लेती, घर में धन आ जाता। यह नियम से एकादशी का व्रत करती रही, लेकिन बुढ़िया माँ से उसने कुछ भी लेना जरूरी नहीं समझा। एक एकादशी के दिन ग्यारस माता बुढ़िया का रूप धारण करके मंदिर में आई। जब वह पहुंची तब उसने उस लड्डू और सोने की थाल लेने से कहा, लेकिन उसने देने लगी, परंतु उसने नहीं लिया। जब ग्यारस माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और बोली, बेटी, मैं तो इतने वर्षों से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, परंतु तुमने तो एकादशी का व्रत पूरे नियम और पालन के साथ किया। आओ तुम मेरे साथ इस विमान में बैठकर जाओ और स्वर्ग चलो। यह बोली ग्यारस माता, मैं अकेली नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी सासू माँ और सभी परिवार जन भी हैं। आप उन्हें भी इस विमान में बैठाकर स्वर्ग ले चलो। इस विमान में बैठ जा पाऊंगी। ग्यारस माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सासू माँ और सारे परिवार वालों को विमान में बैठाया। दोनों सास बहू और सब परिवार जन बहू के पुण्य के कारण स्वर्गलोक पहुंच गए। ग्यारस माता की जय। जय हो ग्यारस मैया। जो इस कहानी को सुनेगा और सुनाएगा, हे माता रानी, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।